औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हमारा जो ये मेरा ख़ासकर ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद था वो ये था कि उसमें जो डिप्रेस्ड या डिप्राइव्ड क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मुलाजमीन हैं, जहाँ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही हो या लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए। हम थोड़ा इस तरफ निकल गए ये इलेक्शन वाली साइड पे, लेकिन अब उसको हम दोबारा से जो है रिकैप करते हैं। और आज हम एक जो है वो बैंकों के बारे में, बैंकों के मुलाजमीन के बारे में, जो साबका मुलाजमीन हैं, जो पहले जिन्होंने ख़ासकर पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के जो बैंक प्राइवेटाइज हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, और बैंकों की प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे फ्रॉड करते हैं और लोगों के साथ क्या कुछ होता है। इससे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस बारे में अपना फीडबैक जो है ये मैसेज में मुझे दिया करें, अपना नंबर दे दिया करें, मैं आपसे वो करके बाकी बैंक्स के बारे में भी ताकि जो है मैं बात कर सकूं। तो इस वक्त जो है हम जो ओवरऑल बात करेंगे वो करेंगे 3-4 बैंक्स जो हैं। एक हबीब बैंक, आपका जो नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, एमसीबी और एमसीबी और यूबीएल। अच्छा, मौजूदा दौर में आप ये सुनकर हैरान होंगे कि एमसीबी के बाज़ मुलाजमीन की जो पेंशन है इस मौजूद 800, 900 और 1200 रुपये, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल सर्विस की है। तो हुआ ये था कि उस वक्त जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, ये कहा गया था कि इनके जो है वो मामलात ऐसे ही रहेंगे, इनकी पेंशनें भी रहेंगी। लेकिन हुआ ये कि जब 93, 94 या 95, 6 जब भी ये प्राइवेटाइज हुए, तो एक किस्म की सीधा सीधा बदमाशी करके सेठों ने उनकी वो जो तनख्वाह थी वहीं जैम कर दी, उसको वहीं जो है सीज़ करके तो आगे से उनकी सर्विस जारी करा दी। अब सूरत हाल ये है कि इसका मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में जो है मैं इसका बाकायदा सबूत पेश करूँगा कि बाई नेम कि किस बंदे को कितने 100 रुपये पेंशन मिल रही है महीने की, अगर वो बेवा है तो उसको कितनी मिल रही है, 5, 10, 15, ये सबूतों के साथ मैं इसको करूँगा। और ये बड़ी ज़्यादती हुई उन लोगों के साथ। और ये हमारे जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन और उस वक्त की जो हुकूमतें थी, उन्होंने जो है इनके उस इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा, इनके एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं किया। इसका दूसरा हिस्सा, अच्छा, आपके में से किसी भी बैंकर्स के पास इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है पक्की, उसकी जो है वो सीक्रेसी के साथ मुझे जो है आप बताएं, तो मैं आपको किसी भी इदारे की होंगी तो उनको जो है हम इंशाल्लाह जो है उसको इस प्लेटफार्म से जो है वो जो है नशर भी करेंगे और उसको परसू भी जहाँ हो सका मुतल्लिका इदारों तक भी पहुँचाएंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि अरबों और पे कमाने वाले, खरबों का बिजनेस करने वाले जो बैंक्स हैं वो किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं अपने खातादारों के साथ, जो उनके कस्टमर और कंज्यूमर हैं। बेशुमार बैंकों ने जाली तरीके से, खासकर एमसीबी और कई बैंकों ने जो है जो जिन लोगों के सेविंग अकाउंट्स थे 4-4, 5-5% वाले, उनको करंट अकाउंट में कर दिया है। ये एक ज़्यादती हुई। इसको स्टेट बैंक ने पॉइंट आउट किया, तो वैसे ही जिन लोगों से कराया था उनको थोड़ा बहुत जो है उन्होंने चार्जशीटें वगैरह या वो करके तो रेप्रीमांड करके छोड़ दिया। तो ये इनकी इंतज़ामिया की तरफ से हुआ था। फिर जो है एक बहुत बड़ी बीमारी, बल्कि एक बीमारी जो है आप इसको कहें कि कैंसर की बीमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आई हुई है, वो है आपकी इंश्योरेंस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कंज्यूमर फाइनेंसिंग। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट और इसके ऊपर आते हैं। मैंने इस दफ़ा इससे पहले भी कई दफ़ा, उस वक्त इतना चैनल ग्रो नहीं हुआ था, ये बात की थी कि जब भी आप बैंक में जाएं, अकाउंट खोलवाएं, खुदा के लिए किसी बैंक से इंश्योरेंस ना करवाएं। ये सीधा सीधा एक फ्रॉड है। सीधा सीधा जो है वो एक, जो आप ये कह लें कि आपकी जेब पे डाका है। उस इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस करानी है तो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान से या किसी बाहर से कराएं, इससे बैंक किसी से ना कराएं। ये सीधा सीधा फ्रॉड है। जिन लोगों ने 20 लाख 30 लाख की कराई थी, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले लोग जो हैं, उनको जो है वो हबीब बैंक की तरफ से जो है वो जो जिसने 20 की कराई थी उसको 10 लाख मिला है, जिसको 10 की थी उसको 7 लाख मिला है। और 10-15 साल में पैसे की वैल्यू वैसे ही बहुत नीचे गिर जाती है। तो ये जो है ये उनको टारगेट दिए जाते हैं, उसके ऊपर उनका प्रमोशंस होते हैं। इसलिए जो है आप बराए मेहरबानी इंश्योरेंस ना करवाएं। दूसरा, किसी भी किस्म की टर्म डिपॉजिट जब आप जमा करें तो अवॉइड करें कि वैसे जो है मैनेजर या स्टाफ के कहने पे नहीं, किसी एक्सपर्ट बंदे से आप अपना उसका बाकायदा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, काउंटर ओपिनियन दूसरी जगह से ले लें, और उसके बाद एक एक लफ्ज़ पढ़कर उनसे जो है वो, चूँकि उनके जो ब्रोशर होते हैं वो आम बंदे की समझ में नहीं आते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं आपके अकाउंट के लिए, वो भी आपकी समझ में नहीं आती हैं।
लिहाजा बैंकों के टर्म डिपॉजिट जो हैं वो उसमें जो है वो उसमें भी वो करने से पहले आप इसका ख्याल करें कि आपको क्या प्रॉफिट दे रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप अकाउंट जमा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहते फिर तो दूसरी बात है। अदरवाइज आप ये बताया करें कि मेरा सेविंग अकाउंट या किसी अच्छे प्रॉफिट वाले अकाउंट में डालें, नहीं तो आपको करंट अकाउंट, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक चोरी है, ये भी एक डाका है दूसरे की जेब पे जो आपके कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं। और वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो ज़्यादा करने के लिए उनको टारगेट दिए जाते हैं कि लोगों से आप फ्री पैसे लें, उनको प्रॉफिट ना दें, साल के बाद उनका वो पैसा जो है 10-15% नीचे उसकी वैल्यू गिर जाती है और उसका सारा का सारा जो अवार्ड और रिवार्ड है वो जाता है उन अरबपति और खरबपति सेठों को जो इनके मालिक हैं। अच्छा, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में फिर दूसरी तरफ आते हैं हम। बेशुमार चीज़ों की जो ये क्रेडिट कार्ड जो हैं इनमें बहुत फ्रॉड, हिडन चार्जेस, और जहाँ तक हो सके तो इसको आप देखा करें। और इवन जो आसान अकाउंट है उसके ऊपर भी एसएमएस चार्जेस लेते हैं, छोटे छोटे अकाउंट पे एसएमएस चार्जेस लेते हैं। जो डेबिट कार्ड हैं आपके उनके ऊपर जो है ये चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा लोग तो कहेंगे कि बिजनेस है, एक्चुअली ये चीज़ें फ्री होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें फ्री होती हैं, ये चीज़ें, ये सर्विसेज। अच्छा, चेक बुक फ्री होती थी, वो भी उसके भी चले पैसे लेते हैं। चले एक चेक बुक की तो चलो ठीक है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन जो है वो फ्री हुआ करती थी, उसके ऊपर जो पैसे लेते हैं और बिल्कुल हिडन चार्जेस, किसी बंदे को इस बारे में कोई पता नहीं होता। अब जो आपने कभी गाड़ी ली या कोई और चीज़ लीजिंग के ऊपर ली उसमें बहुत हिडन चार्जेस होते हैं। और जब आपने कभी इनसे जो सैलरी का एडवांस लिया उसमें आप पहले, आजकल जो लोग सैलरी एडवांस ले रहे हैं वो 25% से ऊपर की जो है वो उनके जो है वो चार्जेस होते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हुए नहायत ही मोहतात रहें। और जो आपकी जो अच्छा, ये जो डेबिट कार्ड और ये जो मशीनें होती हैं उन्होंने रखी होती हैं दुनिया में, जो 4-5% या 3% जो है प्रॉफिट साल के बाद मिलता है। ये 3% जो है वो छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं, 3% जो है वो एक ट्रांजैक्शन का बैंक ले लेते हैं, या 2%। इसमें हमारे रेगुलेटर की भी गलती है कि बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है, टीथलेस हमारा रेगुलेटर है स्टेट बैंक। वो इन सेठों और बैंकों के ऊपर उनका कोई जो है वो कंट्रोल नहीं है। और जिस तरह की आंधी जो है मादरी पिदरी आज़ादी के साथ जो है वो दोनों हाथों से जो है कस्टमर को भी लूट रहे हैं, कंज्यूमर को भी लूट रहे हैं, और अपने जो उनके जो छोटा तबके के मैनेजर और इस तरह के जो छोटे जो मुलाजमीन हैं उनको भी यरगमाल बनाए हुआ है, उनको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रखा हुआ है। और बाज़ इदारों को जो है वो जो आप देखेंगे एक बंदा एक साल जो है एक बैंक में होता है, दूसरे साल दूसरे में होता है, तीसरे साल तीसरे बैंक में होता है। तो टर्नओवर जो है वो इसी वजह से है कि लोगों को बहुत तंग किया जाता है। तो इसमें मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आपके पास इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो ज़रा आप मुझे दीजिएगा, और फिर एक हम वेल डॉक्यूमेंटेड एक जो है एक और प्रोग्राम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।